अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये वीडियो 7वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 1 है, जो कि ये एक नज़्म है जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है मेरा हिंदुस्तान वतन। तो मैं ये एक एक बंद आपको पढ़ दूँगी और उसके बाद उसको समझा भी दूँगी, ठीक है। तो ऋषियों का स्थान वतन, वीरों का ईमान वतन, वलियों का अरमान वतन, हर हिंदी की जान वतन, कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। तो इसमें ये शायर कह रहे हैं कि ऋषियों यानी साधु लोग जो होते हैं उनका भी वतन है ये, वीरों का यानी बहादुरों का भी वतन है, वलियों का यानी जो खुदा परस्त लोग हैं उनका अरमान है, और हर हिंदुस्तानी की जान है, और कुल दुनिया की यानी पूरी दुनिया की शान है, मेरा हिंदुस्तान वतन। अब अगले नेक्स्ट वन पर आइए। गौतम के माथे की शिकन, नानक चिश्ती का तन मन, नेहरू गांधी का मस्कन, जुल्मत में पुरनूर किरण, विद्वानों की खान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। तो इसमें ये शायर क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है अजीम हस्तियों ने यहाँ पर जो है जन्म लिया है, अजीम हस्तियों का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। कह रहे हैं कि गौतम, नानक, चिश्ती, नेहरू, गांधी सभी का मस्कन यानी रहने की जगह, सभी के रहने की जगह, ही सभी अजीम जो शख्सियत है सारे हिंदुस्तान में पैदा हुए। उसके बाद जो है गौतम के माथे की जो है सिलवटें, गुरु नानक की चिश्ती का तन मन, नेहरू और गांधी के रहने की जगह, ये सब हिंदुस्तान है। मेरा वतन जो है तारीकी में यानी अंधेरे में जो रोशनी की किरण की मानिंद है, और यहाँ जो है बहुत बड़े बड़े आलिम पैदा हुए जिन्होंने अंधेरे में रोशनी बनकर हिंदुस्तान का साथ दिया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो अगले पेज पर आइए। तो देखिए इस पर उल्फत का पैगाम है ये, कुदरत का इनाम है ये, सबको रंगीन जाम है ये, हर दिल का अरमान है ये, खुशियों का ऐलान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं कि मेरा वतन जो है मोहब्बत, प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। यहाँ हर मज़हब के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। तो ये हमारे लिए जो कुदरत का एक इनाम है, यानी कि कुदरत ने हमें एक इनाम की तरह को हर मज़हब के साथ मिलजुल कर रहने का मौका दिया, मोहब्बत और भाईचारगी से, ठीक है। यहाँ लोगों के जो आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से आपस में मेल जुल करके रहते हैं। यहाँ क्या नाम है, यहाँ मोहब्बत की सरूर सबके लिए एक रंगीन जाम की तरह है, और ये हमारे लिए जो है एक हमारे दिल का आराम है, और ये खुशियों में भी हम एक दूसरे के साथ देते हैं और दुख में भी हम एक दूसरे का साथ देते हैं, और हर मतलब सुख हो या दुख हो सारे वतन या सारे मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो खुशियों का ऐलान है, यानी इस तरह हमारे लिए खुशी का ऐलान भी है, ये पूरा हिंदुस्तान मेरा वतन। उसके बाद अगले बंद पे आइए। एक वतन है, एक हैं हम, इसमें लिया है सबने जन्म, सब कौमें मिलकर वाहम, दूर करें भारत का अलम, है हम सब की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि सारे हिंदुस्तानी का जो एक ही वतन है, हम सब एक हैं, चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, है ना। हम सब ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है ना, हम सब हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसलिए हम सब क्या है, हिंदुस्तानी हैं। सब मिलकर, सब कौमें मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे का हम दुख, जो अलम का मतलब होता है दुख, यानी दूर करेंगे, हम भारत का दुख दर्द दूर करेंगे, और इस तरह हम सब भारत की शान बन के रहेंगे, और हमारा हिंदुस्तान जो है खुशहाल हो जाएगा। और वतन की इज़्ज़त भी हमारे लिए इज़्ज़त की तरह होनी चाहिए, वतन की तरक्की भी हमारे लिए तरक्की की तरह है, और हम सब की शान जो है, और हम सब की शान वतन जो है हमारे दम से ही हम मिलजुल के रहेंगे, तभी हमारे वतन की शान होगी। तो यहाँ पर जो है हमारा जो नज़म पूरी हो रही है। उसके बाद मैं आपको अगले पेज पर देखिए अल्फाज माने। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी मश्क स्टार्ट हो जा रही है। मश्क का मतलब होता है एक्सरसाइज, यानी पहले सवाल नंबर 1 में पढ़िए और समझिए, यानी अल्फाज माने यहाँ पर दे रखे, मैं पढ़ दे रही हूँ,
आप इसको समझ लीजिए। ऋषि साधु जोगी, वली खुदा का दोस्त खुदा परस्त, शिकन सिलवट मस्कन रहने की जगह, जुल्मत अंधेरा तारीकी, पुरनूर नूर से भरा हुआ रोशन, उल्फत प्यार मोहब्बत कुदरत का इनाम खुदा का इनाम, जाम प्याला बाहम मिलजुल कर, अलम दुख मुसीबत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सोचिए और बताइए। यानी यहाँ पर सवाल जवाब है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला सवाल है, शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? तो इसका जवाब मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए पहला सवाल, शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? जवाब में, शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ साधु बहादुर नौजवान खुदा परस्त और नामवर हस्तियाँ पैदा हुई हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। अब अगला सवाल है, जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है? जवाब है, जुल्मत में पुरनूर किरण से मुराद है कि अंधेरे में रोशनी की किरण बनना, यानी मुसीबत में काम आना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? तो जवाब है, शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम इसलिए कहा है क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अब चौथा सवाल है, भारत का आलम किस तरह दूर किया जा सकता है? तो जवाब है, सब कौमें मिलजुल कर ही भारत का आलम दूर कर सकते हैं। आलम का मतलब मैंने आपको बता दिया, मुसीबत। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि नीचे दिए हुए मिसरों को मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए। जो एक एक मिसरे दिए हुए हैं, तो आपको उन लफ्ज़ों से पुर करना है। मिसरा जो दो शेर में 2 लाइनें जो होती हैं, तो एक लाइन को मिसरा कहते हैं। तो 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। तो ये एक एक मिसरा दिया हुआ है। पहले में देखिए, ऋषियों का स्थान वतन, हर हिंदी की जान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन, हर दिल का आराम है ये, एक वतन है एक है हम। तो यहाँ पर मैंने भर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। तो यहाँ पर यानी जमा दी हुई, आपको बहुवचन दिया हुआ है, आपके एक वचन इसके यानी वाहिद लिखनी है। जैसे ऋषियों का ऋषि, वीरों वीर, वलियों वली, खुशियों खुशी, कौमें कौम। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। आपको यहाँ पर हुरूफ अलग अलग करने, ठीक है। तो यहाँ पर ईमान दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको हुरूफ अलग करके बता दिया, मैं पढ़ भी दे रही हूँ। अलिफ छोटी है, मीम अलिफ नून। यहाँ पर अरमान अलिफ रे मीम अलिफ नून, पैगाम पे ये गैन अलिफ मीम, इनाम अलिफ नून एन अलिफ मीम, ऐलान अलिफ एन लाम अलिफ नून। अब अगले पेज पर आएंगे हम। देखिए अब अगले पेज पर ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। इनको गौर से हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है ये, सुबह शाम, तो क्या हो रहा है, ये उल्टे लफ्ज़ है ना। रात दिन, कम ज़्यादा, इनमें सुबह और शाम, रात और दिन, कम और ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ यानी उल्टे मायने देते हैं, यानी अपोजिट वर्ड, ठीक है ना। ऐसे लफ्ज़ों को आपस में मुतज़ाद कहते हैं। जो उल्टे लफ्ज़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, मुतज़ाद, यानी अपोजिट, ठीक है ना। जैसे हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, तो उर्दू में मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। तो इस मिसाल की रोशनी में सालिफ और बे के सही जोड़े मिलाइए, यानी अलिफ और बे को आपको जो है अपोजिट वर्ड मुतज़ाद अल्फाज मिलाने। तो वतन का परदेस, जुल्मत नूर, उल्फत नफ़रत, इनाम सज़ा, आराम तकलीफ़, दूर पास। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, इस नज़म का कौन सा बंद आपको पसंद है लिखी। तो जो भी बंद आपको पसंद है वो लिख दीजिएगा। मुझे तो आखिरी बंद पसंद आ रहा है, अब अपनी पसंद के हिसाब से जो बंद आपको पसंद है वो लिखिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है,
खुश खत लिखिए। खुश खत का मतलब होता है राइटिंग। खुश यानी अच्छी, खत यानी लिखाई, यानी अच्छी लिखाई में आपको इनको लिखना है। आपको बुक है तो बुक में प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। ये लफ्ज़ मैं पढ़ दे रही हूँ, ईमान, शिकन, चिश्ती। अब अगले पेज पे देखिए, अगले पेज पे पैगाम, इनाम। ठीक है, अब ये जो है नवा, इस नज़म को आपको ज़बानी याद करना है। ज़बानी याद कीजिए और अपने स्कूल के सालाना जलसे में इसे पेश कीजिए। यानी एनुअल फंक्शन होता है तो इसको याद करके आप सुना भी सकते हैं। तो शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है हमारा लेसन नंबर 1 जो है मुकम्मल हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइए। और कमेंट करके आप मुझे सजेशन भी दीजिए कि किस तरह की आपको वीडियो चाहिए है। ठीक है, शुक्रिया।